हमारे देश के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जगदीप धनखड़ साहब ने एक स्टेटमेंट लेटेस्ट दिया कि जो विप पद्धति है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो विधायक और सांसद है ना, इनके एक्सप्रेशंस की जो फ्रीडम उसको कर्टेल करती है, कम करती है। तो विप होता क्या है? विप शब्द की बात करें तो ना तो हमारे संविधान में वर्णन है, ना ही हमारी संसदीय विधि में इसका कोई वर्णन मिलता है। ये तो संसद की परंपराओं के हिसाब से होता है। विप शब्द का मतलब होता है चाबुक चलाकर घोड़े को दिशा देना। इंग्लैंड के शिकार के मैदान में जहाँ जानवरों के झुंड को इकट्ठा किया जाता है, वहां विप शब्द की उत्पत्ति होती है, वहां उस शब्द का यूज किया जाता था। हमारे देश में इसका क्या यूज है? तो जो सांसद और विधायक है उनको पार्टी के निर्देश प्राप्त होते हैं कि आप पार्टी की विचारधारा को फॉलो करें और उसी हिसाब से चलें, प्रेजेंट रहें, उपस्थित रहें, किसी पर्टिकुलर विधेयक पर, किसी पर्टिकुलर बिल पर अपना समर्थन दें, पक्ष या विपक्ष में। इसलिए विप जारी किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 2023 में दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में जिस दिन पेश किया जाना था, तो पार्टी के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि सभी राज्यसभा के जो सदस्य हैं बेसिकली उसमें उपस्थित रहे। 6 अगस्त को उनको रिमाइंडर भेजा गया कि उपस्थित रहे और वोटिंग करें। 7 अगस्त को उस बिल पे चर्चा थी। तो ये विप कहलाता है। विप शब्द की अगर हम बात करें तो बेसिकली किसी पार्टी के द्वारा अपने विधायक या सांसदों को किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष में समर्थन के लिए दिया जाता है, और अगर इसका उल्लंघन किया गया, इसका पालन अनिवार्य होता है, अगर इसका उल्लंघन किया गया तो आपकी मेंबरशिप खतरे में आ जाएगी और आपके खिलाफ दल बदल अधिनियम के आधार पर अयोग्य आपको घोषित किया जा सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं।